यशायाह 43 अध्याय वचन 13 आयत को जब ध्यान से पढ़ें, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं करना चाहूं तो मुझे कौन रोके। जब वो करना चाहता है आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घरानों के लिए, तब उसे कौन रोक सकता है। बाइबल का वचन यशायाह कहता है, जिसने आकाश को बित्ते से नाप दिया, समुद्र को चुल्लू में भर लिया, वह परम प्रधान परमेश्वर जो स्वर्ग में होता है और धरती उसके पांव तले की चौकी है, वो हमारे जीवन का निवारण, हमारी जिंदगी के हर पहलू के भाग का निवारण बड़ी आसानी से कर सकता है। बाइबल का वचन दूसरा राजा कहता है 3 अध्याय, उसके लिए यह बहुत छोटी सी बात है। उसके लिए बहुत छोटी सी बात है। खुदावन के लिए काम करना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इस प्रभावशाली समयों को हम अपने जीवन में कब देखते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए हर कामों को बड़ी आसानी से कर देते हैं। ये हम कैसे अपने जीवन में इस बात को देखने पाए। जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं, जब प्रभु के सामने आप जब आ जाते हैं, तो आपके जीवन के लिए वो क्या नहीं कर सकता, तो वो बाइबल का उत्तर है कि वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन इस आयत को देखेंगे, लूका 9 अध्याय वचन 62। आप जब परमेश्वर के साथ जीते रहते हैं, खुदावन के साथ चलते रहते हैं, तब परमेश्वर हमें हमारे जीवन के लिए हर कदम पर वो हमें सावधान करते हैं, क्योंकि उन्हें आशीष देना है हमारे लिए। देखिएगा, लूका 9 वचन 62 को हम पढ़ेंगे। उसने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है तो वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। जो कोई व्यक्ति, जो कोई भाई बहन अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। आपने वचन पढ़ा होगा। और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यीशु मसीह ने हल पर हाथ रखने के लिए, हल पे हाथ रखा हुआ व्यक्ति अगर पीछे देखता है तो उसकी भौतिक दशा और फिर आत्मिक दशा कैसे होगी। हम जानते हैं कि अगर कोई खेत का बैलों के द्वारा, हल के द्वारा अगर खेत को वो जुताई कर रहा है, खेत को वो जोत रहा है, जमीन को फाड़ रहा है हल के द्वारा, और मुट्ठी पे अगर वो हाथ पर रखा हुआ है और सामने देखता है, यह उसका सही निर्णय होता है, यह उसका सही तरीका होता है कि वो अपने पूरे जमीन को विकसित कर सके, पूरे जमीन को फलवंत कर सके, एक सही रूप में बीज बोकर। लेकिन जब एक व्यक्ति हल पे हाथ रखकर पीछे देखता है तो उसके लिए वही हल उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उसके लिए वही हल उसके पैरों को उखाड़ सकता है, उसके पैरों को घात कर सकता है। प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए एक सामर्थ्य दी गई है, विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ्य। मरकुस 9 वचन 23 में अगर हम पढ़ें तो बाइबल का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो जब हम विश्वास की धारा में आते हैं, विश्वास की मानसिकता में आते हैं, विश्वास के नजरिए में जीते हैं और बाइबल के वचन पर हम विश्वास करके जैसी आगे बढ़ते हैं, यह बाइबल का वचन जीवित परमेश्वर अपनी उपस्थिति का प्रमाण आपके घरों में देना शुरू करता है। क्योंकि याद रखें, अगर हम इसे सही मन के साथ अपने जीवन में जगह दें, सही नजरिए से इसको अपने जीवन में यदि हम इसे लेकर चलें, यह हमारे लिए ताकत है, यह हमारे लिए सामर्थ्य है। पर यदि इसे हम विपरीत मानसिकता से, बुरे मानसिकता से अगर इस वचन को हम समझते हैं, तो यह हमारे जीवन के लिए कुछ भी भलाई नहीं पैदा करता है और वहां हमारे विश्वास की जो ताकत है वह प्रकट नहीं होती है। विश्वास की जो ताकत है, विश्वास की जो आत्मा की सामर्थ्य है, वो आपके काम के लिए प्रकट नहीं होती है, क्योंकि हमने सही इच्छा से परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। हमने सही इच्छा से अपनी आत्मिक यात्रा को गतिमान नहीं किया। प्रिय भाई बहनों, हम एक जीवन की यात्रा में हैं। हम एक ऐसी यात्रा में हैं जहां पर सर्वशक्तिमान का अनुग्रह आप पर हुआ, हम पर हुआ, और परमेश्वर हमें आपको बुला लिया अपनी महान करुणा और दया से। वो इसलिए बुला लिया
कि उसने आपको बनाया, आपको रचा, और वो नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में ऐसे ठोकर के रास्ते तैयार हो जाएं जिससे आप जीवन भर दुख के साथ, आंसुओं के साथ जिएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपना वचन ये हमें कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति अपनी यात्रा को पूरी करना चाहता है, अपने जीवन को एक विकसित और समृद्धिशाली बनाना चाहता है, वह व्यक्ति अगर हाथ विश्वास के द्वारा, विश्वास के साथ हल पे हाथ रखकर अपने कामों को पूरा करना चाहता है तो वह पूरा करे। लेकिन यदि वो पीछे देखता है तो वही हल उसके जीवन के लिए सही नहीं है। प्रिय भाई बहनों, वो हमारे कामों को अधूरा दिखाई देता है। हम एक असफल या हम आंसुओं में या समस्याओं में पड़े हुए व्यक्ति दिखते हैं, जहां पर हम अपने कामों को अधूरी परिस्थिति में पाते हैं। लेकिन जब आप हल पे हाथ रखकर आगे देखते हो तो हम अपने कामों को पूरा होते हुए देखते हैं। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि जब आप विश्वास की आत्मा में जीवित रहो, जब आप विश्वास की आत्मा में परमेश्वर के पुत्र यस्सु के साथ, परमेश्वर के साथ चलो, तो अपना जीवन पीछे नहीं देखो। हम विश्वास को तोड़ते हैं, विश्वास के आत्मा को दूषित करते हैं जब हम पीछे देखते हैं। हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए वो सारे इंतजामों को अपने वचन के साथ करता है। कुछ भी इस बाहरी दुनिया में नहीं, परंतु सब कुछ वचन में है। अगर हमें जो कुछ भी चाहिए हम अपने जीवन के लिए इस वचन के साथ करते हैं, इस वचन के साथ अपने आप को लेके आते हैं, इस वचन के साथ अपनी दोस्ती करते हैं, इस वचन के साथ हम अपने आप को समर्पित करते हैं और हम वो सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देखने लगते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर आपके जीवन के लिए यह बातें पूरी करना चाहता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 में जाएंगे और वचन 5 को देखेंगे तो हमारा भरोसा, हमारी निर्भरता समझ में आती है। इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। और यह सामर्थ्य हमें कहाँ मिलती है? हम अपने कुछ काम को करने के लिए हमें सामर्थ्य की ज़रूरत होती है। अगर हमें एक बाल्टी को उठाना है तो हमें एक सामर्थ्य की आवश्यकता है, एक ताकत की ज़रूरत है। अगर हमारे शरीर के अंदर ताकत नहीं तो हम बाल्टी को नहीं उठा सकते। अगर हमें कहीं जाना हो तो हमें एक ताकत की ज़रूरत है। हमें कुछ भी करना हो हमें एक ताकत की ज़रूरत है, हमें सामर्थ्य की ज़रूरत है। कोई शारीरिक काम करना हो तो शारीरिक सामर्थ्य की ज़रूरत है। कोई धन से संबंधित काम करना हो तो धन की ज़रूरत है, मतलब सामर्थ्य। ठीक उसी रीत से हम अपने जीवन में हमें एक आत्मिक सामर्थ्य की ज़रूरत होती है। जब हम आत्मिक ज़िंदगी जीते हैं तो हमें आत्मिक सामर्थ्य की आवश्यकता होती है और बगैर आत्मिक सामर्थ्य के हम अपने कामों को पूरा होते हुए नहीं देखते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना वचन दिया और कहा कि यह वचन तेरे जिंदगी के विश्वास को बढ़ाएगा और जब तेरा विश्वास बढ़ेगा तो तेरी सामर्थ्य भी बढ़ेगी तेरे कामों का हल करने के लिए, आपकी योजनाओं को पूरा करने के लिए, आपके इच्छा को पूरा करने के लिए। बाइबल का वचन क्या कहता है? जब हम पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 10 वचन 17 में, हम जब उसे पढ़ रहे होते हैं तो लिखा है कि हमारा विश्वास वचन से आ रहा है। और जब हम अपनी ज़िंदगी के अपने जीवन को उस वचन पर अपना ध्यान, अपने मन को लगाते हैं तो हम उस सामर्थ्य से जुड़ जाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरत है। हमें एक सामर्थ्य है तो आपको वचन से जुड़ना होगा। हमें ताकत की ज़रूरत है, हमें वचन को सुनने की ज़रूरत है, हमें वचन को पढ़ने की ज़रूरत है, हमें संगति करने की ज़रूरत है ताकि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की अगुवाई करे, उसकी सामर्थ्य हमारे लिए प्रकट हो। जब वहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देख रहे थे कि इतिहास की किताब में पढ़ रहे थे, जब इज़राइल का जो राजा था वो युद्ध करने के लिए जा रहा था तो वहाँ पर यहोशापात जो परमेश्वर के दास हैं वे कहते हैं कि पहले आइए और मीकायाह भविष्यवक्ता के साथ में हम वचन को देख लेते हैं, वचन को सीख लेते हैं। हम वचन को पढ़ करके, वचन को ध्यान देकर ही युद्ध पर जाएंगे। ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर से दूर रहें और हम हार जाएं
और वहां पर वो वचन को पढ़ते हैं, वचन को ध्यान देते हैं और फिर युद्ध पर जाते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम जब परमेश्वर के साथ समय को गुजार रहे हैं तो हमारे लिए प्रभु वो हर चीजें देना चाहता है, वो हर इंतजाम करना चाहता है जो हमारे जीवन के लिए जरूरत है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।